आवर क्लास। आप सब जानते हैं कि हम अपना टॉपिक कर रहे हैं एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ चैनल मैनेजमेंट। हियर इट इज मैनेजमेंट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड पार्ट। ऑलरेडी वी हैव डन फर्स्ट पार्ट इन द लास्ट सेशन, जिसका आपको लिंक ऑन द टॉप यू कैन सी। फर्स्टली गो एंड वॉच दैट सेशन of unit 8 in which I discussed about what are the major things या major some aspects that one should concentrate while deciding या while taking decisions under channel management. अगर आप चैनल को एक मैनेज करना चाह रहे हो एंड यू हैव द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द होल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, देन देयर आर सर्टेन वेरियस फैक्टर्स जिनका ध्यान आपको रखना है। ऑलरेडी सेशन पार्ट 1 में मैंने वो समझाया है जो आप देख चुके हो ऑलरेडी। नाउ सेकेंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे विद द लास्ट सेशन ओनली। नेक्स्ट पॉइंट और यू कैन से नेक्स्ट फैक्टर वन शुड कीप इन माइंड इज ब्रांड एक्सपीरियंस। ब्रांड एक्सपीरियंस क्या कहता है दैट अगर आपको अपने कस्टमर्स को कंसिस्टेंट डेवलप रखना है कि वही लोग आकर आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग वो चलें, आपके ब्रांड पर डिपेंड हो जाएं एंड उनका एक्सपीरियंस इतना लाजवाब हो कि वो आपके ब्रांड का ही गुणगान करते रहें, उनको और कोई ब्रांड समझ ही ना आए। सो इट इज़ क्रूशियल टू डेवलप अ कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल द चैनल्स, इंक्लूडिंग लाइक ऑनलाइन भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, सोशल मीडिया, फिजिकल लोकेशंस पर भी आपका पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रांड अवेलेबल हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इफ योर ब्रांड वॉइस एम्फेसाइजेज मेकिंग कस्टमर्स फील लव्ड एंड अप्रिशिएटेड, अगर आपका ब्रांड ऐसा है जिससे कस्टमर्स बहुत अच्छा महसूस भी करते हैं, उनको ये लगता है दिस ब्रांड इज वेरी अप्रिशिएबल, देन दिस सेंटिमेंट शुड होल्ड फॉर एवर वेयर योर कस्टमर्स गो। कहीं पर भी आपके कस्टमर जाएं, वेयर एवर दे गो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो सिर्फ आपके ब्रांड से ही बंद कर रहे हैं एंड दैट आर द लॉयल कस्टमर्स। जैसा कि आपने देखो, जैसे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिना अदर थिंग को प्रेफर करते ही नहीं हैं। लाइक इफ दे आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ ब्रांड, तो वो उसी ब्रांड को ही प्रेफर करेंगे वेर एवर दे आर और इन वट एवर टाइम दे आर, वो उस ब्रांड के बिना रह लेंगे बट दे विल नॉट शिफ्ट टू एनी अदर चॉइस। सो ब्यूटी ब्रांड्स जो होते हैं, दे पैम्पर देयर कस्टमर्स, which is easy to do in a person, and person also, customers also give their loyalty to that brand. तो आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेकर चलेंगे, अबाउट प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या है कि वन शुड पे अटेंशन। अगर आपको चैनल को रियली में मैनेज करना है, अलग अलग चैनल्स, जैसे ऑनलाइन आपका बिजनेस अच्छा चले, स्टोर्स में अच्छा चले, तो आपको एक प्राइस फैक्टर पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा। सो चैनल बेस्ड स्ट्रैटेजीज मस्ट इन्फॉर्म द प्राइसिंग। प्राइसिंग बता के चलें। जैसे ऑनलाइन अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट शो कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी नीचे एक प्राइस लिखा हो। अगर आप फिजिकली प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्राइसिंग लिखा हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन बाय या सेल का होता है प्राइसिंग पे डिपेंड होता है। For example, you must set wholesale pricing for the product sold through that channel. अगर आपका होलसेल के थ्रू सामान बिक रहा है तो वहां पर होलसेल प्राइस रखिए, भाई ये हमारा होलसेल प्राइस है। अगर आप रिटेल से जाकर खरीदोगे तो डायरेक्ट टू कस्टमर, वो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई सामान आपकी लोकेशन पर मिल रहा है, राइट, कोई सामान है जो कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल देके, सपोज सामान है जो दिल्ली में प्रोड्यूस होता है, तो दिल्ली के जो लोग हैं उन यहाँ पर प्रोड्यूस कहीं, हम क्लोथ लेकर चलते हैं, क्लोथ होता है आपका सूरत फैक्ट्री, वो यहाँ सूरत फैक्ट्री से बन के आता है दिल्ली में उनके होलसेलर्स। अब जो दिल्ली से आगे आते हैं रिटेलर्स, वो अलग अलग लोकेशन से हैं, राइट। कोई सामान को यूपी में लेकर जा रहा है, कोई एमपी में, कोई हरियाणा में, कोई फर्दर अदर रिमोट प्लेसेस। तो जो सूरत से कपड़ा आएगा दिल्ली में, उसका होलसेल प्राइस अलग होगा, सपोज इट्स 500 रुपीज़ पर मीटर। लेकिन अगर आप वही कपड़ा अपनी लोकेशंस पर खरीदोगे तो उसका रेट 800 हो गया। तो ये चीज़ें पहले से ही डिसाइड करनी है, बिकॉज नाउ यू आर प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट टू कस्टमर। रिटेल प्राइसिंग थोड़ी हाई होती है, होलसेल प्राइसिंग कम होती है, और ये चीज़ें, इन चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट कस्टमर कर सके, उनको इतनी नॉलेज हो। नेक्स्ट पॉइंट वाइल चैनल मैनेजमेंट के लिए अगर हम जाएं, इट्स अबाउट सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग। सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग में क्या होता है दैट वन मैनेजर शुड मैच योर गुड्स और सर्विसेज टू द जनरल डिमांड। आप वही सामान बेचो जिसका एक्चुअल में डिमांड हो मार्केट में, है ना। जो
सामान जिस चीज़ की डिमांड है वही तो बिकेगा। अब कोई कस्टमर है जिनका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ना टेस्ट है, ना प्रेफरेंस है, ना दे आर नॉट इवन वांट दैट प्रोडक्ट, हाउ कुड यू सेल इट? आप बेच ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट इज मोर पॉपुलर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर। हम कोई सीजनल प्रोडक्ट मान के चलते हैं कि उस टाइम पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। वुलन क्लोथ्स ले लीजिए, वो विंटर्स में बिकते ही बिकते हैं। सो यू शुड इंक्रीज दैट प्रोडक्शन इन दैट सीजन। उस सीजन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिसकी डिमांड उस टाइम पे ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन पर ध्यान दो, फालतू सब छोड़ दो। देन एड और रिमूव न्यू चैनल्स और सेल्स पीपल डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे ये चैनल नहीं चाहिए, ये इस चैनल से अभी मुझे कोई ज़्यादा खास रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, यहाँ पर सेल्स नहीं हो रही है, तो उस चैनल को भी कट कर दीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन वन विच इज़ गिविंग यू मोर रिटर्न्स। ऐसे सेल्स पीपल को भी हटा दीजिए जो अभी सामान नहीं बेच सकते, जिनका अभी कोई यूज़ ही नहीं है, डिडक्ट दोज पीपल। नेक्स्ट फैक्टर इज रेवेन्यू मैनेजमेंट। रेवेन्यू मैनेजमेंट क्या कहता है? दैट हाउ विल यू ऑप्टिमाइज रेवेन्यू फॉर योर अवेलेबल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होता है जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, जो आपके पास स्टॉक है उसको, उससे आप और ज़्यादा रेवेन्यू कैसे कमा सकते हो, ये भी आपको देखना है। और चैनल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होगा रेवेन्यू मैनेजमेंट। कितना अच्छे से आप अपने रेवेन्यू को और इंक्रीज कर सकते हो। एक एग्जांपल देकर देखते हैं। एक रिटेल स्टोर है, ही मे सेल स्विम सूट्स एट फुल प्राइस अंटिल नियर द एंड ऑफ द समर। Okay, then it would likely discount the inventory to make more room for all for fall and winter products, है ना? क्या होता है कि सपोज जब तक समर्स चल रही हैं, आपको पता है स्विम सूट्स का बहुत डिमांड होगी, हर एज के पीपल को क्या चाहिए? स्विम सूट चाहिए। तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, अपने स्विम सूट्स का फुल प्रोडक्शन कीजिए और उनको पूरे प्राइस पर बेचो, फुल प्राइस पर बेचो, क्योंकि तब डिस्काउंट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये पीपल वॉन्ट दैट, अगर वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में मिलेगा उनको खरीदना है। बट जैसे ही उसकी डिमांड गई, ऑफ सीजन हुआ, वहाँ पर आप डिस्काउंट निकालिए और डिस्काउंट में जितना इन्वेंट्री बच गया, स्टॉक बच गया, स्विम सूट ज़्यादा नहीं बिके, उनको निकाल दीजिए कम प्राइस में। लोग ऑफ द सीजन भी सामान खरीदते हैं, और जब आप वो सारा सामान निकाल देंगे तो आपके पास किस चीज़ का टाइम रहेगा? विंटर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप पूरा चैनल मैनेजमेंट को स्टडी करते हो ना डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट थिंग what thing comes in the mind of a consumer is, और यू कैन से चैनल मैनेजर के माइंड में आते हैं, इट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। कि डिस्ट्रीब्यूशन पर भी तो फोकस करना है, हाउ द थिंग्स आर distributed to the customer, in which channel या through which channel they can get their products. So distribution is about how you will deliver on your obligations to the channel partners and customers. कैसे आप उन तक अपना सामान पहुंचाओगे? सपोज आपका यहाँ पर प्रोडक्शन है, आपको सामान होलसेलर को भी देना है, फिर आपके कुछ रिटेलर्स हैं, आप उनको भी सामान दे रहे हो, आप डायरेक्ट टू कस्टमर से भी डील कर रहे हो। ये सारी चीज़ें चेक करो कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स वुड इंक्लूड प्रॉपरली मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स लाइक शिपिंग के थ्रू कैसे सामान पहुंचाया जाए, प्रोडक्ट एक्सचेंज, रिटर्न्स अगर आएंगे तो उनको कैसे मैनेज करना है, रिटर्न डायरेक्ट टू कस्टमर्स आएंगे या उनके बीच में कोई एजेंट रखें, ऑल द थिंग्स हैव टू बी समड अप. So with this, dear students, this topic is over, and I hope here you get the complete knowledge about what are the various aspects जो कि channel management में एक particular manager को ध्यान में रखने चाहिए. And with this concept is over. We will move to next topic in next session. Till then, keep watching, keep sharing. This is our business email. You can send us your queries or your demand for notes on this learnwithnishman@gmail.com. You can follow us on Telegram. Thank you.